11 मई की रात पाकिस्तान की ओर से कोई हरकत नहीं की गई। सेना ने सोमवार सुबह कहा कि बीती रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति रही, कोई भी घटना सामने नहीं आई। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगे इलाकों में 11 मई की हालात नॉर्मल है। बाजार खुलने लगे हैं और सामान्य गतिविधियां तक शुरू हो गई। सीज फायर पर दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे फोन पर बात कर रहे थे। बातचीत की जानकारी आज दोपहर 2:30 पर प्रेस ब्रीफिंग में दी जाएगी। बातचीत में कोई अन्य देश शामिल नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को संघर्ष विराम हुआ था। मिलिट्री सोर्स से बताया कि पाकिस्तान सेना ने 12 एयरबेस से ड्रोन लॉन्च किए थे। इससे पहले 10 मई की शाम 6:30 पर तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जिस वजह से लॉन्च किया गया था वो लक्ष्य हासिल कर लिया गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान गोलीबारी में 5 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, 60 घायल हैं। इसके अलावा 27 सिविलियंस की जान चली गई। ग्राउंड रिपोर्ट्स में लोगों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि वॉर के समय हालात गंभीर हो गए थे। किसी ने बताया कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे मेरी आंख खुली। मैंने मोबाइल में चेक किया तो भारत पाकिस्तान में चल रही थी लड़ाई। क्या अपडेट है? इसमें 2 से 3 मिनट बाद ही एकदम से तेज ब्लास्ट हुआ। हर तरफ धुआं फैल गया। समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। फिर हम बाहर की ओर भागे। मेन डोर के सामने मलबा पड़ा हुआ था, वहां निकलने की जगह तक नहीं थी। हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में रहने वाली तानिया परिवार के चेहरे पर डर साफ दिखता है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर शहर पर भारी शेलिंग की। तब तक मिसाइल और रॉकेट तानिया के घर तक गिर गया था। 2 मंजिल के घर के ऊपर का फ्लोर, अगला हिस्सा पूरा उड़ गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 25 घंटे बाद यानी रविवार शाम 6:30 पर तीनों सेनाओं ने 1 घंटे और 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार धरती से भारत ऑपरेशन सिंधु की जानकारी दी। वहीं अगले देश में अलग थलग रह रहे थे। हम देश के हिस्सा हैं। हम जब तक घटना या ये बोले कि पहलगाम के बारे में सुना तो आवाम आवक रुक गई थी। मैंने उनकी परमिशन ली और पूरे कोर्ट को बुलाया और पहलगाम के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जस्टिस बीआर गवाई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट तक कर लिया। इसका मतलब है कि केवल वेरीफाइड यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर कोई कमेंट कर सकते हैं। दरअसल 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान के बाद कई यूजर्स उनके पोस्ट पर ऑनलाइन अब्यूज कर रहे थे। सूत्र के हवाले से बताया कि भारत की तरफ से 9 मई को और रात 10 मई की सुबह हुई एयर स्ट्राइक ट्रेनिंग ये बोले कि टर्निंग पॉइंट बना। ये भारत के ध्वस्त करने वाले कार्रवाई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की। इसके बाद रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने अमेरिका को साफ किया कि बातचीत दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ में होनी चाहिए, किसी के और के बीच नहीं। इसके बाद पाकिस्तान डीजीएमओ ने अपने भारतीय काउंटर पोर्ट से बातचीत का समय मांगा। ये समय 10 मई दोपहर 1 बजे तय किया गया था। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को 7 मई को जानकारी दी थी कि हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के भारत से बातचीत का समय तब मांगा जब हमने उनके एयरबेस को निशाना बनाया। भारत ने रामनगर, नौशेरा और मिनी साहिब में पाकिस्तान ड्रोन को नष्ट किया। भारत की तरफ से फोटोज शेयर तक की गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम का एक गेट तक खोल दिया गया। जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से शांत और स्थिर बने हुए। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार सरकार रात भर ना तो कोई ड्रोन गतिविधि हुई, न गोलीबारी और न गोलीबारी की कोई खबर मिली। भारत पाकिस्तान के बीच अचानक से हुई सीज फायर को अमेरिका एक्सपर्ट माइकल पुलिगमैन ने हैरान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हालात जैसे युद्ध थे।
अब शांति बनी। हालांकि कुगेलमैन ने ये तक कहा कि शांति नाजुक है और दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। भारतीय सेना ने आज सुबह अपने बयानों में कहा कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे अन्य इलाकों में रात काफी हद तक शांतिपूर्ण बनी रही। किसी घटना की खबर तक नहीं आई। हाल ही में दोनों देशों ने शांति रात बिताई। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे अखनूर सेक्टर में सुबह हालात सामान्य थे। इलाकों में तनाव शुरू होने से पहले शांति और चहल पहल तक नजर आई। सीज फायर के बाद भी बॉर्डर से सटे जिलों में उत्तर प्रदेश, बिहार और प्रवासी मौजूद अपने घर लौट रहे। मजदूरों का कहना है कि यहाँ डर लग रहा है, इसलिए घर लौट रहे हैं। परिवार के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, माहौल ठीक होने पर वापस आ जाएंगे। पंजाब में 1 जून से धान का सीजन शुरू हो रहा है। मजदूरों के वापस जाने से धान रुपाई के लिए मजदूरों की कमी हो सकती है। खेतों के साथ अन्य कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं। अन्य राज्यों के स्टूडेंट भी पंजाब में वापस जा रहे हैं। राजस्थान में बॉर्डर से सटे 4 जिले यानी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में बीती रात ऐतिहासिक ब्लैकआउट हुआ। आज सुबह सड़कों पर चहल पहल तक दिख रही थी। चाय की दुकानों पर सामान्य दिनों की तरह लोग बातचीत कर रहे थे। हालांकि सावधानी के चलते बॉर्डर के जिलों में स्कूल, कॉलेज आज भी बंद है। 2 दिन तक की सतर्कता के बाद आज पंजाब में अधिकतर जिलों में स्कूल और कॉलेज खुल गए। हालांकि बॉर्डर से सटे अमृतसर, फिरोजपुर, तरताड़ और बरनाल में स्कूल अभी भी बंद है। वहीं जालंधर में बीती रात पटाखा फोड़ने पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस तक दर्ज किया। इसी बीच पता चला कि पाकिस्तान ने फाजिल्का से पठानकोट तक बड़ा ड्रोन हमला करने की साजिश रची थी। इसके लिए बहावलपुर, मरीद के समेत 12 से ज्यादा एयरबेस का इस्तेमाल तक किया गया था। पाकिस्तान ने ये एयरबेस पंजाब के शहर से 50 से 200 किलोमीटर दूर है। हमले में तुर्की में बने बाइकर ड्रोन का इस्तेमाल तक किया गया। ड्रोन 40 से 45 केजी के वजन को ले जाने में सक्षम है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग ने मीडिया से बात की। विभाग ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी पीएम की समझदारी, विवेक और शांति का रास्ता चुनने की सराहना करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश सचिव रूबियो दोनों देशों के सीज फायर पर बने रहने की बातचीत का मामला हल करने के लिए कहते हैं। वहीं युद्ध टालने और बातचीत का माहौल बनने के लिए यही बोले कि बनाने के लिए अमेरिका अपना समर्थन जारी रखेगा। सीज फायर के ऐलान के बाद शांति बहाल होने पर राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने लड्डू बांटकर तक खुशी जताई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ये लड्डू अगर लाहौर, कराची में खा रहे हैं या होते तो अच्छा होता। हाई अलर्ट पर रहे जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर में रविवार को बॉर्डर पार कोई हरकत नहीं हुई। तारबंदी से 100 किलोमीटर, ये बोले कि 100 किलोमीटर दूर खेत में काम रहे किसान बोले कि सेना के होते हुए हमें कोई डर नहीं। गेहूं की फसल काट रही, अब कपास की बुनाई करेंगे। अब बड़ी खबर तो ये आई है कि आज दोपहर 12 बजे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं। इसके बाद भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाई दोपहर 2:30 पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। इसमें एयरफोर्स और नेवी के अधिकारी भी शामिल होंगे। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह पटना पहुंचाया गया। वहीं शहीद इंस्पेक्टर का शव सड़क मार्ग के छपरा में उनके गांव नारायणपुर ले जाया जा रहा है। वहीं राजकीय सम्मान के लिए उनके सुपर्द खाक किया जाएगा। इम्तियाज जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएस पूरा सेक्टर में 9 मई की शाम शहीद हुए थे। कश्मीर घाटी में आज सुबह हालात सामान्य दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एवं मैन्युफैक्चरर्स सीज फायर के बाद हमने राहत की सांस ली। उम्मीद है कि एक बार फिर पर्यटक कश्मीर आएंगे। उन्होंने आगे भरोसा दिलाया कि स्वागत गर्मजोशी से होगा। लोग अधिकारियों को पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ आने में कोई खतरा नहीं। हम उपराज्यपाल से हवाई सेनाओं के साथ साथ स्कूलों को भी खोलने का अनुरोध करते हैं। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी हवाई लेवल की मीटिंग करने जा रहे हैं। हमने सुरक्षा, यही बोले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ ने बताया कि एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव के लिए सिविल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि 15 मई तक
बंद किए गए 32 एयरपोर्ट तत्काल प्रभाव के लिए खोल दिए गए। सिविल फ्लाइट्स शुरू की जा रही है। फ्लाइट्स अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइटों की निगरानी रखें और फ्लाइट्स शेड्यूल तक चेक करें। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, हम आपसे कमेंट सेक्शन में साझा करिए और ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SBN9 में।